मैं उसके पड़ेदार से ऑलरेडी ज़मीन 2 कट्ठा 7 धुर मैंने लिखाया हुआ है, वो भी आपको 4 साल पहले की बात है। उसके बाद ऑलरेडी महाराजगंज DCLR की तरफ से मेरे पक्ष में डिग्री हुई। CO साहब ने 4-5 नोटिस दिया। 5वां नोटिस के बाद उन्होंने जाके मेरा दखलदहानी कराया। दखलदहानी के रोज़ दुकान को कहा गया कि भरबली कहा गया कि 1 हफ्ता का टाइम दे रहा है, 1 हफ्ता में दुकान तुम खाली कर देना। उसके बावजूद उसने खाली नहीं किया। नहीं खाली करने के बाद से फिर CO साहब ने नोटिस दिया 25 तारीख को। और 25 को नोटिस तारीख को CO साहब ने ये नोटिस दिया। 25 तारीख को खाली करने के लिए खाली नहीं किया। ऑलरेडी CO साहब ने मेरी ज़मीन की दखलदहानी कराकर पिलर हलवा कर ऑलरेडी तार से घेरवा दिए CO साहब ने। अब रह गई वो जो कह रहा है सब बेबुनियाद बात है। ज़मीन हमारी है, ये देखिए बेबुनियाद आरोप है। सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए CO साहब का नोटिस है। ये आपको आमीन का बनाया हुआ रिपोर्ट है राजेश कुमार जोमीन है जी। ये पहले आपको दिया था 3 तारीख को आमीनी के लिए। CO साहब ने दिया था 3 तारीख को। 3 तारीख को वो लोग डिस्टर्ब किया। फिर 5 तारीख को CO साहब खुद और प्रशासन जाकर नापी कराकर मुझे दखलदहानी कराया गया। अच्छा, वो कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी दिखा रहा है? वो मुझे कुछ मालूम नहीं है। मेरे पास कोई ना नोटिस आया है ना मेरे पास कोई पेपर आया है कि मैं उसको जान रहा हूँ। बाकी देखिए जितना ये सब आपको CO साहब 5 नोटिस जारी किए हैं। जमीन जो लिखवाया किस नाम से लिखवाया? मैं नवाबुल हक सिद्दीकी बोल रहा हूँ। मेरे नाम से है, नवाबुल हक सिद्दीकी के नाम से। मैं आसरे हुसैन के लड़के से लिखा हूँ, रहमत मियाँ और रहीम मियाँ के नाम। उनके लड़के से लिखवाया जी। कितने साल हो गए जमीन लिखवाया आपको? ज़मीन को लिखवा कर लगभग 4 साल हो गया जी। ये देखिए महाराजगंज आपको DCLR का आदेश है जो हमारे पक्ष में डिग्री हुई है। ये देखिए ज़मीन मेरी रजिस्ट्री की हुई ज़मीन है जी। इसी के आधार पर मैं DCLR के नाम है रहमत मियाँ जी, रहमत मियाँ रहीम मियाँ जी। आसरे हुसैन के लड़के हैं ये, गुलजार के नाती। डिले होने के बाद से CO साहब जब डिले किए उसके बाद फिर दोबारा आपको लेटर निकाले हैं DCLR साहब कि क्यों डिले हो रहा है, इनकी दखलदानी कराई है। हम ज़मीन लिखवाए हैं, दो प्लॉट में है। एक ये 368 411 नंबर जो सर्वे है उसमें 2 कट्ठा 7 धुर है। और दूसरी ज़मीन को लिखवाया है, वो ज़मीन को आप कब्जे कर? हाँ, अभी मेरे कब्जे में है। CO साहब ने और प्रशासन मुझे कब्जा करा दिया। वो जो व्यक्ति है जो आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद लगा रहा है और आपको जानबूझ कर मतलब हाँ बेबुनियाद लगा रहा है और मुझे जानबूझ के हरेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। उसके गांव वाले भी कई बार, ये देखिए ये सब आपको गुलजार मियाँ के नाम की ज़मीन है। ये सच्ची प्रतिलिपि है। जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति के पड़ीदार जो जी जिसने लिखा है तो उनका हिस्सा बनता है, उनका हक बनता है। हाँ, आधा जितना भी उसका ज़मीन है उसमें आधा गुलजार। तो फिर क्यों मतलब बेबुनियाद इसलिए कह रहा है कि वो जैसे मितनी मियाँ उसके परदादा थे। मितनी मियाँ के 2 औलाद, गुलजार और बहार, तो दोनों का बराबर हिस्सा हुआ। गुलजार को एक ही लड़की हुई जिसकी शादी हुई भंगावता गाजी मियाँ से, जिसके देश से 3 लड़के हैं, आसरे हुसैन, नईमुद्दीन, मैनुद्दीन। आसरे हुसैन नईमुद्दीन के नाम से उसकी नानी ऑलरेडी बख्शिशनामा लिखी हुई है 1947 में। और आपको 1986 में उसका ये आपको दाखिल खारिज हुआ है। तो मितनी मियाँ के नाम से छटकर आसरे हुसैन और नईमुद्दीन के नाम से ये टोटल ज़मीन जितना उसका हिस्से का ज़मीन था, गुलजार मियाँ का आधा हिस्सा उसके गुलजार मियाँ के आसरे हुसैन और नईमुद्दीन के नाम से हो गया। तो व्यवसायी के रूप में है, नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो मौका से फ़ायदा उठाकर, मैं व्यवसायी आदमी हूँ, मैं सिवान रहता हूँ और हम वहाँ रहते नहीं हैं। मेरा ऐसे पैदाइशी घर मोहम्मदपुर हुआ लेकिन वहाँ रहता नहीं, मैं सिवान रहता हूँ। अच्छा। उसका मौका से फ़ायदा उठा के वो लोग दखल कब्जा कर लिए थे। नाम है कि सिवान से आप लड़के लोग को ले जाके तोड़वाए हैं ये सब। और ऑलरेडी मेरी ज़मीन है, उसको तोड़वाऊँ या रखूँ या जो, तो मेरी चीज़ है ना वो।
वो कौन होता है इस पे? मेरी खरीदी हुई जमीन है। सीओ साहब ऑलरेडी प्रशासन आके मुझे दखलदानी कराया, दखलदानी का भी आपको पेपर दिखा दिया हूँ। दखलंदाजी आपके पक्ष में हो चुकी हाँ, हो चुका है। आप देखे जी, आप वहाँ देखे होइएगा कि पूरा आपको तार से घेरा हुआ है, पिलर डाल के तार से घेरा हुआ है। उसको वर्बली सीओ साहब ने 1 हफ्ता का टाइम दिया था, उसी दिन तोड़ना था उसको, लेकिन सीओ साहब कहे कि अभी मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, तुमको 1 हफ्ता टाइम दे रहा हूँ, तुम खाली कर देना। वो कहा कि जमीन माफिया जो है कि इसमें आप पीछे पड़े हुए हैं, उसको कुछ लोग हैं जो उसको मिसगाइड कर रहे हैं हमको हैरेसमेंट करने के लिए। ये देखिए, ये खतियान है जो मितनी की मियाँ के नाम से है। मितनी मियाँ की जितनी प्रॉपर्टी है उसमें आधा गुलजार और आधा बहार, यानी उसके 2 लड़के, मितनी मियाँ के 2 लड़के। तो जो विपक्षी मेरा है वो बहार के जड़ से है, और जिससे मैंने लिखाया है वो गुलजार के जड़ से है। तो आप लोगों से कोई वारिस नहीं था? तो गलत बता रहा है ना, आपको तो प्रूफ दे दिया मैंने। देखिए अभी एक और आपको मैं डिट दिखा रहा हूँ। ये ऑलरेडी ये खुद गुलजार की बेटी सलीमन खुद अपने बेटे को लिखी हुई है। सलीमन जी अपने बेटे को लिखी है? हाँ, हमने जो न्यायालय में गया तो उसमें उसने ये दिखाया कि उनको औलाद नहीं है। अभी एक पेपर मुझे एक आया है जिसमें दिया गया है कि उनकी शादी नहीं हुई है। तो जितना बात है मनगढ़ंत कहानी बना रहा हो, इसलिए कि उसकी लड़की थी, शादी हुई, चली गई, पर्दार था, जोत बो रहा था, अब उसको छोड़ने में तकलीफ हो रही है, और कोई बात नहीं है इसमें। यानी कि वो जानबूझ के जमीन रखा हुआ? हाँ, वो जानबूझ कर चाह रहा है कि डिस्टर्ब करना। क्या मांग करेंगे आप? हम मान यही करेंगे, हमारे प्रशासन मेरे साथ है, सीओ साहब मेरे साथ है। हम जो भी कार्रवाई किए हैं प्रशासनिक किए हैं, हम अपना बल प्रयोग नहीं किया है, नहीं मैं जबरन कुछ किया हूँ। जो भी आरोप लग रहा है वो बेबुनियाद है। वो हमारी जमीन है, हमारी दुकान है, हम उसको तोड़ें या खाली रखें या बंद करके रखें, वो कौन होता है? मैं नवाबुल हक सिद्दीकी,